नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। 2024 में पुराने एक्ट को रद्द करके न्यू एक्ट बनाया जा रहा है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए, अभी रिसेंटली में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो असम का मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 है, उसको रद्द करने की बात कही जा रही है, ठीक? अब यहाँ पे क्या है कि जो 1935 में जो एक्ट बना था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, एक असम के अंदर, उसको रद्द करके न्यू लॉ लॉ 2024 में बनाया जा रहा है, असम गवर्नमेंट लेकर आ रही है, ठीक? अब क्यों जो असम का जो सबसे पहला वाला लॉ था, क्यों उसको रद्द करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। यहाँ प्रॉब्लम्स ये थी कि जो एक वर्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले जो एक्ट, यानी कि जो 2010 में अमेंडमेंट रिप्लेस हुआ था, जैसे कि जो वर्ड था वॉलंटरी, उसको रिप्लेस करके जो कर दिया गया कंपल्सरी। यहाँ पे क्या है, जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो कंपल्सरी होगा, ठीक? यानी कि असम के अंदर आप शादी कर रहे हैं, मुस्लिम मैरिज एड डिवोर्स ले रहे हैं अगर, या शादी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, ठीक? और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे लाइसेंस, यानी कि एक्ट ऑथराइज टू द स्टेट to grant a license to any person being a Muslim to register marriage and divorce with a Muslim registration deemed to public servant, ठीक? ये कराना यहाँ पे आपको अनिवार्य होगा, ठीक? बेसिकली जो 1935 जो एक्ट है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे इसको रद्द करने की बात क्यों आ रही थी? मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम कौन सी थी? चलिए इससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, आज के समय में वो पुराना जो 1935 एक्ट है, वो बेसिकली आउटडेटेड हो गया था। जहाँ पे क्या हो रहा था कि जो महिला थी, जो 18 साल से कम थी, उनके साथ शादी हो रही थी, यानी कि चाइल्ड मैरिज हो रही थी, ठीक? अब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इसको रद्द करना ज़रूरी है, ठीक? या उसमें मॉडिफ़िकेशन करना ज़रूरी है। असम गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट को बैन कर दिया था पूरे इंडिया में, ठीक? जिसको लेकर अब जो असम में 1935 जो एक्ट चल रहा था, इसको भी रद्द करने की बात कही जा रही थी, जो कि अब रद्द हो रहा है। 2024 में नया एक्ट आने जा रहा है, ठीक? अब यहाँ पे क्या है कि इस एक्ट को इसलिए रिप्लेस किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को एक नया राइट दिया जा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि 1935 में जो एक्ट में 3 चीज़ें नहीं थी। सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट, वहाँ पे कोई भी एज रिक्वायरमेंट नहीं था। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही थी, ठीक? जो लड़कियाँ 18 साल से कम, उनकी शादी हो रही थी, ठीक? और यहाँ दूसरी चीज़ क्या थी, म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि दोनों की रज़ा से मंदी नहीं थी, ठीक? थर्ड चीज़ क्या है कि रजिस्ट्रेशन, आप अगर आसाम के अंदर हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना, ये चीज़ यहाँ पहले कंपल्सरी नहीं थी। बट अब जो नया एक्ट आने जा रहा है, उसमें शायद से ये कंपल्सरी कर दिया गया है, ठीक? अब यहाँ पे जो एक चीज़ और थी, यहाँ पे 1935 एक्ट को मिसयूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो 1935 एक्ट थी, तो वहाँ पे बिना प्रॉपर ग्राउंड के सर्वे के हिसाब से वहाँ पे चाइल्ड हो रहे थे, डिवोर्स हो रहा था, मैरिज हो रही थी, ठीक? चाइल्ड मैरिज हो रही थी, डिवोर्स हो रहा था बिना प्रॉपर ग्राउंड एविडेंस के, जिसको लेकर यहाँ पे इसको रद्द करने की बात कही जा रही थी। दूसरी चीज़ क्या, असम के अंदर यूसीसी लागू होने जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होने जा रही हैं, ठीक? नाउ अब बात करते हैं जो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द रिपील ऑफ द एक्ट। देखिए, जब ये रद्द होने की बात कही गई है, जैसे ये असम मैरिज एंड मुस्लिम जो डिवोर्स एक्ट था, ठीक? मैरिज मुस्लिम डिवोर्स एक्ट था, बेसिकली इसको जब रद्द करने की बात कर रहे थे, जो 94 काजी हैं अक्रॉस द स्टेट, वो बेसिकली इसको ये बताया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं लाना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही ये होता रिलीजियस, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आए थे, तो उन्होंने ये कहा था 1935 में कि अब हर हर कम्युनिटी अपने रिलीजन के हिसाब से चल सकती है, ठीक? अपना रिलीजन फॉलो कर सकती है, ठीक? जिसको लेकर अब यहाँ पे बवाला देखने को मिल रहा है, ठीक? व्हाई द मुस्लिम पर्सनल लॉ बीन इन द पब्लिक आई रिसेंटली। देखिए, आपने सुना होगा कि कुछ सालों में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक चर्चाओं में रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, ट्रिपल तलाक, ठीक? ट्रिपल तलाक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, यानी कि जब 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट जब जीती थी, उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था। अब ट्रिपल तलाक के बाद यहाँ पे एक और इश्यू था, इंस्टेंट डिवोर्स, यानी कि तलाक तलाक 3 बार वर्ड अगर हस्बैंड बोल देता था, तो वो तलाक तलाक हो जाता था। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक पर्सन एक ही टाइम पे 4 लोग के साथ शादी कर सकता था, महिलाओं के साथ। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पे महिलाओं को राइट्स नहीं था मैरिज के अंदर, तो जिसको लेकर यहाँ पे चेंजेस कराने करने की बात कही जा रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या थी, जो जेंडर जस्टिस, यानी कि जितनी जस्टिस मेन को थी, उतनी जस्टिस महिलाओं को नहीं थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थे, निकाह हलाला था, ठीक? अगर एक लड़की अगर अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करना चाहती है, दोबारा उनके साथ रहना चाहती है, तो उनको किसी और पर्सन के साथ शादी करना होता था, उसको उनसे डिवोर्स लेना होता था, तब
जाकर आप अपने हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेट फोकस ऑन द इश्यू सच एज़ ट्रिपल तलाक व्हिच अलाउ हस्बैंड टू इंस्टेंट डिवोर्स देयर वाइफ विदाउट लीगल प्रोसीडिंग, यानी बिना लीगल प्रोसीडिंग के हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता था। द प्रैक्टिस ऑफ निकाह हलाल वेयर वुमन मस्ट मैरी एंड डिवोर्स अनदर मैन बिफोर रीमैरिंग हर फॉर्मर हस्बैंड, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ दोबारा शादी करने के लिए आप उस महिला को किसी और हस्बैंड लड़के के साथ शादी करनी होती थी, उनसे डिवोर्स लेना होता था, तब आप अपने हस्बैंड के साथ रीमैरी कर सकते थे। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जैसे कि जो ये मैंने अभी बताया है कि कुछ अभी 2017 से लेकर जो मुस्लिम मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यू बना है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, ठीक है? जिसको लेकर यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं, ठीक? नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है क्या कि व्हाट इज़ द मुस्लिम पर्सनल लॉ? इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, Muslim personal law refer to the body of law that govern the personal matter of individual who adheres to the Islamic faith, यानी कि जो इस्लामिक फेथ में मानते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए लॉ बनाया गया था, उनके पर्सनल लॉ के लिए। अब इसमें क्या-क्या कवर होता था, जैसे कि पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड फैमिली रिलेशन अमंग अदर्स, ठीक? यहाँ पे सब चीज़ ये इंक्लूड रहता था। अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे इश्यू विद मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या था? देखिए, पहली चीज़ तो अकॉर्डिंग टू शरिया और द मुस्लिम पर्सनल लॉ, मेन्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस। देखिए, यहाँ पे एक पहली चीज़ क्या आती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेन्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी, दैट बेसिकली एक इंसान एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, यानी कि अप टू 4 लोगों के साथ एक साथ शादी कर सकता है एक ही टाइम में। यहाँ पे लिखा हुआ है, दे कैन हैव मोर देन 1 वाइफ एट द सेम टाइम अप टू अ टोटल ऑफ 4, ठीक? एक दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, निगाह हलाला। यहाँ पे हलाला का भी बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट हुआ था, जैसे कि it is a process in which a Muslim woman have married to another person and get divorced from him before being allowed to marry her divorced husband again। यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। थर्ड चीज क्या थी, a Muslim can divorce his wife by तलाक once for 3 months, ठीक? दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड तलाक ए हसन, ठीक? यहाँ बेसिकली क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ से तलाक लेना चाहता था तो 3 बार तलाक तलाक बोल सकता था। अगर महिला अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती थी तो यहाँ पे एक वर्ड बोलना पड़ता था कुला, ठीक? 3 बार कुला कुला बोलने पे वो डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले सकती है, ठीक? नाउ अब इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए, जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि इस एक्ट को 1935 को एक्ट को इसलिए रद्द किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही थी, ठीक? बिना म्यूचुअल कंसेंट के यहाँ पे शादियाँ हो रही थी, दोनों पार्टीज के बिना एग्री के यहाँ पे शादियाँ करानी जा रही थी, ठीक? थर्ड चीज, बिना ग्राउंड लेवल के जाँच किए बिना कि लड़की माइनर है, मेजर है, ठीक? उसके ग्राउंड लेवल की जाँच के बिना यहाँ शादियाँ हो रही थी, जिसको लेकर असम गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसने ये पाया कि इस एक्ट को रद्द करना ही है। इसको बेसिकली रद्द करके नया लॉ बनाया गया है, जिसको ठीक अभी 2024 में असेंबली के अंदर लाया गया, जहाँ पे एज रिक्वायरमेंट, म्यूचुअल कंसेंट और यहाँ पे रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक? थैंक यू एवरीवन।